لداخ एक्सप्रेस चैनल तंगमा रसूल मोहम्मद मूसा हज कमेटी यूटी लद्दाख चेयरमैन ऑफिस दिरंगोजुक सोसिन लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रना नुमाइंदा वली फ़क़ी आगा मेहदीपुरी लगना हज कमेटी यूटी लद्दाख चेयरमैन ऑफिस गोजुक सोसिन यादी तो स्पीकर मेंबर पार्लियामेंट LAHDC एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स यादना चुखला उलमाए दीन कमेटी के अनुक यहाँ ऑफिसरान यूटीन तंज़ ऑफिस पर रिपोर्ट चिलिप चुके हज कमेटी यूटी लद्दाख ऑफिस ने तलतेंजुक शेख लद्दाख एक्सप्रेस चाहता हूँ जितना भी एप्लीकेशन आती है सबको सैंक्शन कराओ, कोई फैसला नहीं चाहिए और कोई दिक्कत होती मुझे बताना। और दूसरा, हमारा जितना ये हज के लिए लोग जाता है ना, उनका पूरा देखभाल होना चाहिए। जो हमारे खिदमतदार यहाँ जाते हैं ना, उनको ब्रीफ करना। जी सर यहाँ पासपोर्ट ऑफिस होना चाहिए। पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र सर। वो मैं कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ कैंप लगा देंगे। नहीं, कैंप तो होता है सर, लेकिन किसी वक्त बीच में ना कैंप में भी बहुत अभी किसी को नहीं हो जाता है। उम्रा के लिए भी जाना है, उम्रा भी जाना होता है। मैं कोशिश करूंगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र पे होना, कोशिश मैं करूंगा। हमारे यहाँ से जितने भी हाजी साहबान ने फॉर्म भरे, उन सब का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ। उसके लिए हम उन सब के बहुत ही मशकूर और ममनून हैं कि किसी को भी जो है उदास नहीं किया। क्योंकि जब कोई आदमी हज के लिए इरादा करता है तो बड़े तवक्को के साथ इरादा करता है। जब कहीं वो उनका नाम लिस्ट में नहीं आता था तो काफी मायूस होते थे। लेकिन इस साल अल्लाह की मदद से कोई भी जो हाजी है, जो जिनका तमन्ना था हज जाने का, वो उसमें से मिस नहीं हुआ। उसके लिए हम हज कमेटी के बहुत ही मशकूर और ममनून हैं। बाकी यहाँ पे सर ऑनरेबल LG साहब से गुजारिश है, MP साहब से भी गुजारिश है कि सबसे ज्यादा हज पे और ज़ियारत पे जाने वाले जो लोग हैं वो हमारे यूटी लद्दाख में करगिल से हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो हज कमेटी का जो ऑफिस का हेडक्वार्टर यहाँ पे रखने का फैसला किया है, उसके भी हम बहुत मशकूर हैं। लेकिन सबसे जो मेन डिमांड इस वक्त जो है इससे जुड़ा हुआ, वो है पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस का करगिल में होना बहुत ही जरूरी है सर, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ से हज के लिए, ज़ियारत के लोग यहाँ से जाते हैं और पासपोर्ट के लिए जो है या तो आज के डेट में ले जाना पड़ता है या श्रीनगर जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे कैंप्स रखते हैं, लेकिन वो कैंप्स का ड्यूरेशन जो है बहुत शॉर्ट होता है। तो हमारी पुरजोर गुजारिश यही है कि आप मेहरबानी करके यहाँ पे एक पासपोर्ट ऑफिस का होना बहुत ही लाजमी है। ये हम पूरे करगिल के अवाम की तरफ से हमारी गुजारिश है। दूसरी बात यह है कि अब चूंकि हज कमेटी का क़याम हो चुका है, तो यहाँ पे एक हज कमेटी का परमानेंट ऑफिस होना जो है वो बहुत जरूरी है। अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करके इसको रिनोवेट करके हमने यहाँ पे दिया है, लेकिन इसका एक परमानेंट ऑफिस जिसमें तमाम फैसिलिटीज जो हाजी के लिए होना चाहिए, उसके लिए एक बिल्डिंग का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। हमारी कोशिश ये है कि यहाँ बरू में हमारा जो रूरल डेवलपमेंट के हमारे SCD के ऑफिस वगैरह हैं, उसको बहुत जल्दी हम शिफ्ट कर रहे हैं कुर्बाथंग प्लेटो पे, उनका अपना बिल्डिंग बन रहा है। तो वो जगह जो है हम हज कमेटी के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल पैकेज देके एक हज कमेटी का जो फुल फ्लेज एक ऑफिस होना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है सर। हज कमेटी को दिल्ली लेके जाके माननीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी से जब हम मिले, तो मंत्री जी ने पहले शब्दों में कहा कि 100% जाएगा और जाने वाला है तो अप्लाई करवाओ। तो ये इतने प्यार, हमारे इतने इज्जत हमारे लोगों को मिलते हुए देख के हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। 475 एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हुआ, उसमें से कुछ लोगों ने अपने सेहत के चलते या कुछ और कारण से विड्रॉ किया। आज 456 जो है हाजी पहली बार लद्दाख से जो एक साथ जा रहा है, जहां पे कोटा सिस्टम, लॉटरी सिस्टम नहीं है और बंदोबस्त यहां तक भी हुआ है, सब एक ही जहाज में जाएंगे। तो यह भी खुशी की बात है। और जाते समय कहीं रहने में तकलीफ ना हो, इतना ख्यालात जो है हमारे हज कमेटी के चेयरपर्सन अली मजाज साहब और हमारे चारों पांचों मेंबर जो है इसका ख्याल करते हैं। हज हुजूर पैदा मिकनन
و حج یک نماد وحدت و همدلی مسلمانان است. मुसलमानों के लिए हज मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैदरिंग है। इसमें 3 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान पूरी दुनिया से जमा होते हैं हज के लिए, और ये रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम इत्तेहाद, हमदिली को और उनकी यूनिटी को। الحمدلله از طرف دولت هندوستان امکانات خوبی در اختیار مسلمانان قرار میگیرد و بر اساس ارتباطی که من با وزارت اقلیت‌های هند و حج کمیته مرکزی دارم، حدود 200,000 نفر مسلمان از هندوستان به حج مشرف میشوند. अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमानों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ और इम्कानात फराहम किए जा रहे हैं, और जो मेरा राब्ता और कांटेक्ट सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से और सेंट्रल हज कमेटी से है, उसके एतबार से जो मुझे इल्म हुआ है तकरीबन 2 लाख के करीब हाजी हिंदुस्तान से हज करने के लिए जा रहे हैं। و حدود 200,000 نفر مسلمانان هندوستان به زیارت در ایران هر سال میان بر اساس آمار ویزاهایی که برای زیارت داده میشه. और तकरीबन इसी तरह 2 लाख के करीब अफराद हिंदुस्तान से ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, जैसे कि वीज़ा सेक्शन से हमें पता चला। ईरान की ज़ियारत के लिए, ईरान में ज़ियारत के लिए हिंदुस्तान से 2 लाख के करीब ज़ायर जाते हैं। الحمدلله یک ارتباط و همکاری خوبی بین ایران و هندوستان در زمینه‌های مختلف وجود داره، از جمله در زمینه مسئله حج و زیارت. अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान एक अच्छा तामुल, हमकारी और हमआहंगी है, और हज और ज़ियारत उसी में से एक मौजू है जिसके लिए बहुत अच्छा खुशगवार माहौल है और वो फैसिलिटीज़ फराहम की जाती हैं। من 5 سال قبل به لداخ سفر کردم، ولی در این سفر من شاهد بودم که توسعه بسیار زیادی در له و همچنین کارگیل اتفاق افتاده و همکنون هم به حمدالله شاهد هستیم که کارگیل در حال پیشرفت هست در زمینه‌های مختلف. तकरीबन 5 साल पहले मैंने लद्दाख का एक दौरा किया था, यहाँ मैं आया था, और मैंने इस दौरे में आज मुशाहिदा किया, खुद अपनी आंखों से देखा कि इस दौरान कितना चेंज आया है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये डेवलपमेंट जारी है। लेह में भी और करगिल में भी हर तरफ हमें कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के काम नज़र आ रहे हैं। و سرعت پیشرفت در زمینه‌های مختلف مخصوصا در کارگیل بسیار چشمگیر هست. और स्पीड ऑफ डेवलपमेंट खासकर करगिल में बाकायदा नज़र आ रही है, और ये बहुत अहम है। و این افتتاح این حج هاوس یک قدم بسیار مهمی و یک خدمت بسیار ارزشمندی برای شیعیان و مسلمانان این خطه و کرگیل هست. यहाँ हज हाउस का इनॉग्रेशन जो है ये बहुत ही अहम कदम है और बहुत बड़ी खिदमत है यहाँ के मुसलमानों के लिए और कंपनियों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए। و بسیار من خرسندم که شاهد این پیشرفت‌ها هستم و به ایران که برگردم خدمت مقام معظم رهبری گزارش خواهم داد. और मैं बहुत खुश हूँ ये देख के यहाँ की जो डेवलपमेंट हो रहे हैं इस खत्ते में, इसको मैं जब ईरान जाऊँगा तो वहाँ के सुप्रीम लीडर को इसके बारे में मुत्तला करूँगा। من امیدوارم روز به روز این پیشرفت‌ها توسعه پیدا بکنه و روابط دوستانه‌ای که بین ایران و هندوستان هست گسترش پیدا بکنه. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क है ये डेली रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा होता रहेगा और ये खित्ता तरक्की करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। और उम्मीद करता हूँ ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान जो बहुत ही दोस्ती और खुशगवार माहौल है ये रोज़ बरोज़ इसमें भी और ज़्यादा गहराई और बढ़ता जाएगा, ये बेहतर होता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल की ओर से भी मीटिंग में भी यही हुआ था कि अभी जो सीसी साहब ने फरमाया
कि हमारे यहाँ पे जो रूरल ऑफिस है उस पे नया कंस्ट्रक्शन बनने जा रहा है। इंशाल्लाह मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी अभी सीसी साहब ने भी फरमाया कि इस पे जल्द अज जल्द हमारा हज हाउस बने। तो फिर कहीं जाएंगे वहाँ लॉटरी होगा, और लॉटरी में किसका नाम आया वो तो खुश है, लेकिन कई लोगों का नाम नहीं भी आता था। अभी यहाँ हमारे यहाँ पूरी सुविधाएं हो गई हैं, सब फैसिलिटी है, यहीं पर पासपोर्ट बन गया, यहाँ पर उनकी एक कमेटी बन गई, हमारा एक ऑफिस बन गया, और सबको इसमें जाने का मौका मिला। तो ऐसा पहली बार कहीं पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि जितने लोगों ने एप्लीकेशन दी किसी भी स्टेट में, 28 स्टेट हैं, 8 हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी हैं, कि जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया सब जा रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी, हमको बहुत खुशी है। सर, पासपोर्ट ऑफिस को लेके जो दिनेना मांग है इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं इसके लिए पूरा भरसक कोशिश करूंगा, और मैं समझता हूं कि हमारी बात सुनी जाती है दिल्ली में, तो हमको उम्मीद है कि वो होगा। सर, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से बाहर टूर के लिए जाते हैं और ख़ासकर ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो इस ज़मीन में करगिल एयरपोर्ट का बनना भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी कारगिल एयरपोर्ट में कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ भी एयरपोर्ट बने उसमें जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती हैं वो सबसे ज़रूरी होती हैं, तो उस पर भी हम कर रहे हैं। अभी हमारे एयरफोर्स का फिर से सर्विस शुरू हो गया है, सब कवर होंगे, इस पर मेरा ध्यान है, लेकिन हमको टेक्निकल एडवाइस पर जाना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि ये सहूलियतें हमारे अवाम को यहाँ मिलें। सर, लद्दाख के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आउट ऑफ द वे जाके बहुत सारे व्हीकल्स प्रोक्योर हुए हैं, हालांकि उनके लिए ड्राइवर बहुत कम है, ड्राइवर नहीं है, तो क्यों प्रोक्योर किया इतना सारी गाड़ियाँ, और ड्राइवर के लिए आप क्या करने वाले? देखिए, जहाँ तक हमारे यहाँ जो प्रोक्योरमेंट हो गया है जो ड्राइवर का है, मैं तो इसमें ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट हम नींद रखें, और हम एक ऐसा करें कि गाड़ियाँ हम दे दें और हम किसी से कोऑर्डिनेशन कर लें, और वो लोग इसको चलाएं, और हम उससे यह कहें कि भाई हमको कुछ मत दो, हम पैसे नहीं लेंगे आपसे, लेकिन सुविधा हो आवाम को, कोई ऐसा ना हो कि गाड़ी न चले। हम इसके बारे में कोशिश कर रहे हैं, और स्कूलों के लिए या कहीं के लिए भी बेस्ट यही होगा कि हम किसी को आउटसोर्स कर दें, वो चलाए, हमको 100% सर्विस मिले। सर, आपने बार बार डिले फ्री का नारा दिया है, तो इसके ऊपर किस तरह की एक्शन आने वाले वक्त में देखने को? मैं वाकई दिल से और अपने इरादे से चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाने के पहले करप्शन और डिले फ्री लद्दाख को करके जाऊँ, लेकिन इसमें सिर्फ हमारा ही प्रयास नहीं काम करेगा, आप लोगों का। कहीं पर करप्शन होता है आप हमको बताइए, मैं तुरंत इंक्वायरी ऑर्डर करूँगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई करप्शन हो या डिले हो। डिले भी एक तरीके का करप्शन है, तो ये इसको मैं दूर करना चाहता हूँ, इसमें आप लोगों का कोऑपरेशन। इसके बारे में पता करना पड़ेगा, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन आए हैं, क्योंकि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करते हैं। मैं ये पता करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या डायरेक्शन है, हमको वो फॉलो करना पड़ता है। आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं हैं, हम काम करते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे। सर, रूल यूटी लद्दाख में बना है। देखिए, मैं इसके बारे में और पता करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं तो ये चाहता हूं कि आवाम को जितनी सुविधाएं सहूलतें दी जाएं वो अच्छा है, क्योंकि हम इसी के लिए यहाँ बैठे हैं, हम तो आपके लिए बैठे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं करते, हम आपके लिए करेंगे। तो मैं हमेशा कोशिश ये करूँगा कि मेरे हाथ से, मेरी कलम से आवाम को जो भी फ़ायदा हो मैं करूँगा। थैंक यू। ज़िरबाना ज़ुम से दी चैनल पॉल तखन फीसद अर्दुन अर्दुने सब्सक्राइब मबायो तेन सुक रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब